हेलो एवरीवन, इस सेट में हम लोग सामान्य अध्ययन के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो आइए सेट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न सिविलाइजेशन फर्स्ट। तो आपके ऑप्शन है ए नोबल लैंडलॉर्ड, ऑप्शन बी न्यूली रिच मर्चेंट्स, ऑप्शन सी एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास, ऑप्शन डी है एजुकेटेड मुस्लिम्स। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो सबसे पहले व्यक्ति इन्फ्लुएंस में आए पश्चिमी सभ्यता के वो थे एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास। ठीक है, जो पढ़े लिखे शिक्षित मध्यम वर्ग था हिंदुओं का, वो सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता के पश्चिमी सिविलाइजेशन के प्रभाव में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु एमंग द फॉलोइंग जेंटलमैन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां। तो आपके ऑप्शन है ए विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो जो फादर ऑफ इंडियन रेनेसां है वो राजा राम मोहन राय है, यानी भारत में पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु एमंग द फॉलोइंग जेंटलमैन इज कंसिडर्ड एज प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एम के गांधी, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का पैगंबर जो है वो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग जेंटलमैन इज कॉल्ड द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया जो है वो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को अलग अलग उपाधियों से लोग बुलाते थे, जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट सोसाइटी फॉर्म्ड बाय राजा राम मोहन राय वाज। ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी आत्मीय सभा, ऑप्शन सी ब्रह्म सभा, ऑप्शन डी तत्वबोधिनी सभा। तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन सी सोसाइटी फॉर्म की गई थी ये पूछा गया है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय ने 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कहीं कहीं आंसर में 1815 भी ऑप्शन में देता है। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा। तो ये क्वेश्चन हम ऊपर भी डिस्कस किए हैं। तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1814-15 ईस्वी में किया था। कभी कभी आंसर में 14 देता है और कभी कभी 15 भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु गेव द राजा राम मोहन राय द टाइटल ऑफ राजा। ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी मुगल एम्परर अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि है वो दिया था मुगल एम्परर अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द समाधि ऑफ राजा राम मोहन राय इज इन। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी ब्रिस्टल, ऑप्शन डी वैंकूवर। तो राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है, क्योंकि राजा राम मोहन राय जो है अकबर द्वितीय का केस लड़ने इंग्लैंड गए थे और वही उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन द ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना कब की गई थी उसका साल पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 1814, ऑप्शन बी 1816, ऑप्शन सी 1826, ऑप्शन डी 1828। तो 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी और 1828 ईस्वी में ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार हम लोगों ने
राजा राम मोहन राय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को देखा, जिसमें से सबसे पहला इम्पॉर्टेंट था कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है वो मुगल शासक अकबर द्वितीय ने दिया था। भारत के राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है और उनको भारत का प्रथम आधुनिक मनुष्य भी कहा जाता है। तो ये राजा राम मोहन राय से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थीं। उनके द्वारा स्टार्ट की हुई पहली सोसाइटी जो थी वो आत्मीय सभा थी, जिसकी स्थापना 1814 ईस्वी में किए थे और बाद में 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।